सोचो इलेक्शन से जस्ट पहले किसी रूलिंग पार्टी का पूरा प्लानिंग सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया जाए तो इलेक्शन का रिजल्ट किस तरफ झुकेगा। वैसा ही हुआ वेस्ट बंगाल 2026 असेंबली इलेक्शन से पहले ईडी ने इलेक्शन से जस्ट पहले आईपैक पर रेड डाल दी। लेकिन आप ये सोचिए ना, अगर ट्रांसपेरेंसी ही रखनी थी और चीजों को दिखाना ही था तो वो फाइल ही क्यों जाती। इस सवाल का जवाब समझने से पहले समझना होगा कि ईडी और आईपैक एक्चुअली होता क्या है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट गवर्नमेंट की वो एजेंसी होती है जो पैसों की क्राइम को देखती है, जैसे ब्लैक मनी, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग। सिंपल शब्दों में ईडी यह चेक करती है कि पैसा कहां से आया और कहां गया। और आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल इलेक्शन कमेटी, यह कोई सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि इलेक्शन प्लानिंग कंपनी होती है। यही पर वोटर डाटा, बूथ प्लानिंग और कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी बनती है। तो अब पॉइंट पर आते हैं। ईडी का क्लेम है कि वेस्ट बंगाल कॉल स्मगलिंग का पैसा हवाला के थ्रू आईपैक तक पहुंचा रहा था, इसीलिए ईडी ने आईपैक के ऑफिस पर और आईपैक के फाउंडर के घर रेड की। पर आप ध्यान दो, कॉल स्मगलिंग का केस 2019 से 2020 के बीच हुआ था, पर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें अभी एविडेंस मिला जस्ट इलेक्शन से पहले। ये सोचने वाली बात है। और आपको मैं और भी कुछ एविडेंस बताने वाला हूँ जिससे आपको अंदाजा लग जाए। झारखंड में भी 2024 में इलेक्शन से जस्ट पहले ओपोजिशन पार्टी पर रेड पड़ी। महाराष्ट्र पर भी वैसे ही 2024 में ओपोजिशन पार्टी पर ईडी रेड पड़ी इलेक्शन से जस्ट पहले। और तमिलनाडु रिसेंटली 2026 में वैसे ही आईपैक रेड पड़ी, ये भी ओपोजिशन पार्टी ही थी। एक दो और स्टेट ओपोजिशन पार्टी की जिस पर ईडी की रेड पड़ी इलेक्शन से जस्ट पहले। इसीलिए ममता बनर्जी आईपैक ऑफिस जाती है ईडी के रेड के दौरान। वो वहाँ जाकर ये नहीं कहती कि इन्वेस्टिगेशन रोको, वो कहती है कि कोल केस के नाम पर मेरा इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स मत उठाओ। तो जो लोग सोचते हैं कि ममता ये करप्शन कर रहा है, तो ये करप्शन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। अब भारतीय जनता पार्टी का फायदा समझो कि इससे उसे क्या फायदा होता है। अगर रूलिंग पार्टी का डाटा, प्लानिंग और बूथ सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो इलेक्शन में ईड्स किसको मिलेगा? जवाब ऑब्वियस है। इसलिए सवाल ये नहीं कि ममता वहाँ क्यों गई, सवाल ये है कि पैसों के केस को देखने वाली एजेंसी इलेक्शन प्लानिंग के सेंट्रल तक क्यों पहुंची। जय हिंद।